हेलो एवरीवन, मिलते हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ हमारे डीएसपी पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए। आज हमारे पास टॉपिक है प्रोटॉन एनएमआर से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, In an IR spectra of 1 octane and 4 octane, the IR spectra of 4 octane does not have C double bond C stretching absorption peak. The reason for this observation is, इस observation के लिए क्या हमारा रीज़न रहने वाला है। हमारे पास IR स्पेक्ट्रा दे रखा है 1 octane का और 4 octane का, ठीक है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन हमें टिक करना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, 4 octane इज इनएक्टिव इन IR रेंज वेयर एज 1 octane इज हाईली एक्टिव। सेकेंड ऑप्शन है 4 octane हैज सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ट्रिपल बॉन्ड while 1 octane does not। थर्ड ऑप्शन है 4 octane reacts with KBr while 1 octane does not। फोर्थ है conjugation moves stretch to lower frequency। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शंस आने वाला है, जो क्वेश्चन दे रखा है उससे रिलेटेड, तो वो क्या है, हमारा बी करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है इसके अंदर, ठीक है। 4 octane जो है उसके पास सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ट्रिपल बॉन्ड है, और जबकि 1 octane के पास हमारा नहीं है सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड। तो 4 octane जो है वो हमारा या तो वीकर देगा एब्जॉर्प्शन बैंड या ना के बराबर देगा, ठीक है। ये है CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है 1 octane है। और ये क्या है हमारा 4 octane है कि फोर्थ पोजीशन पर क्या है हमारा ट्रिपल बॉन्ड अटैच है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है 1 octane के अंदर CH पीक भी हमारी ऑब्जर्व हो रही है, क्योंकि CH बॉन्ड इसके अंदर बन रहा है। लेकिन 4 octane के अंदर क्या है, सिमेट्री हमें दिखाई दे रही है। तो जहाँ पर सिमेट्री आ जाती है बच्चों, वहाँ पर क्या होता है, या तो वीकर एब्जॉर्प्शन बैंड होता है या नहीं, कोई भी एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं होता। तो इसमें क्या, इसमें हमें कोई भी C डबल बॉन्ड C या फिर C ट्रिपल बॉन्ड C एब्जॉर्प्शन बैंड शो नहीं होगा ड्यू टू सिमेट्री की वजह से, ठीक है। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फॉर ए molecular ion peak appears at M/Z 102, IR spectrum shows a strong absorption at 1740, 1200 centimeter and around 3000 centimeter inwards. Index of hydrogen deficiency 1 and 13 carbon NMR has a total of 5 peaks. What is the molecule? बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें जो ऑप्शंस आएंगे ना, वो आप सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग ही सोल्व कर सकते हो। इसी से आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। इसमें क्या है हमारा CH3 CHO CH2 CH3, और बी ऑप्शन क्या है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। सी ऑप्शन ये है हमारा, डी ऑप्शन ये है। तो बच्चों जो कार्बन का अगर हम देखें तो कार्बन देखो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन सिग्नल होंगे। 13 कार्बन 1 2 3 4 5, लेकिन ये दोनों क्या है सिमेट्रिकल है, हमारा बीच में क्या आ रहा है CO आ रहा है। तो ये वाला हमारा वैसे ही 13 कार्बन सिग्नल नहीं देगा। 1 2 3 4 5, हाँ ये दे सकता है क्योंकि ये O से सेपरेटेड है, तो ये अनसिमेट्रिकल में कहलाएगा हमारा, ठीक है। तो CH3 CH2 CH2 CH3 इनका सेम है और इनका सेम है, तो इसमें 2 टाइप के सिग्नल होंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है बच्चों, सी ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। जिसके अंदर क्या होगा हमारे पास 513 कार्बन NMR सिग्नल होंगे। और अगर हम पीक्स को देखें, पीक्स कहाँ पर आ रही है, 1740 पर जो पीक आती है वो हमारी कार्बोनिल ग्रुप की आती है, CO ग्रुप की, ठीक है। और 3000 कार्बोक्सिलिक एसिड की आती है, और कार्बोक्सिलिक CO यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो हमारे पास हाइड्रोजन हो तो इस टाइप से। तो ये क्या कार्बोक्सिलिक एसिड की पीक हमें इसके अंदर दिखाई दे रही है। C डबल बॉन्ड O ये वाली जो कीटोनिक ग्रुप है वो भी हमें इसके अंदर दिख रहा है। और 1200 पर क्या होता है सिंगल कार्बन बॉन्ड, वो हमें दिख रहे हैं इसके अंदर है। तो ये तीनों पीक्स भी हमें इसके अंदर आराम से नज़र आ रही है। तो इसलिए हमारे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है बच्चों, सी ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। आई होप से आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, TMS इज़ ए यूनिवर्सली प्रेफर्ड NMR रेफरेंस बिकॉज। TMS को ही हम क्यों NMR रेफरेंस की तरह लेते हैं, उसके ऑप्शंस क्या क्या है। इट इज़ ए नॉन पोलर स्ट्रक्चर, द प्रोटॉन्स आर बेटर शील्डेड, द कार्बन इज़ मोर एसिमेट्रिक, इट कंटेन्स सिलिकॉन। तो बच्चों इसमें सबसे पहले TMS का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका नेम क्या होता है।
TMS को हम टेट्रामिथाइल सिलेन भी बोलते हैं, ठीक है। टेट्रामिथाइल मीन्स सिलेन के साथ, सिलिकॉन के साथ क्या है, 4 मिथाइल ग्रुप हमारे पास अटैच है, 1 2 3 4, ठीक है। अब NMR को के अंदर हम इसी को एज ए रेफरेंस क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट जो है हमारे पास सोलवेंट है, जो इजीली अवेलेबल हो जाता है हमारा, ठीक है। और ये क्या है, गुड सोलवेंट है और क्या करता है, सबके अंदर घुल जाता है। कोई और अगर हम ऑर्गेनिक सोलवेंट ले तो उसके अंदर क्या हो जाता है, मिसिबल हो जाता है विद अदर सोलवेंट, ठीक है। ये हाईली वॉलेटाइल होता है, थोड़ी सी हीट देती तभी की तभी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा ये। प्रोड्यूस्ड वन शार्प सिग्नल, ये कैसा सिग्नल प्रोड्यूस करता है, एक शार्प सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। और क्या इसके अंदर डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो हमारी 0 होती है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी होती है इसके अंदर, 0। डेल्टा को क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। और हमें पता है 0 से 10 तक केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जाती है, जितनी ज़्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, डेल्टा बढ़ेगा, डी शील्डिंग जोन बढ़ेगा उसका, ठीक है। डेल्टा जितना कम होगा उतना ज़्यादा शील्डेड होगा। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। द प्रोटॉन्स आर बेटर शील्डेड, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आई होप से आपको आज के ये तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे बच्चों। ये TSSB 2021 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।